बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जे न्यूज़ में मुबारक अली खादिम और मेरा साथ देंगे राशिद अली। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान जो किसी तारुफ के मुख्ताज तो नहीं है लेकिन रस्म तारुफ भी तो निभाना है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर जनाब अमजद एडवोकेट साहब। आप दो हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, GBLA 1 और GBLA। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इलेक्शन के लिए 2 दिन रह गए हैं, आपके ऊपर बेचैनी कैफियत है या फिर पुरुमीद है कि हम इस बार असम्बली की आब हवा से फैज़याब होंगे? क्या मैं तो हमेशा मुतमईन रहता हूँ क्योंकि मैंने तवक्कल किया होता है अल्लाह के ऊपर। बिल्कुल सर। तो मैं अल्लाह पे तवक्कल करके काम शुरू करता हूँ, इसलिए मुझे किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं हमेशा इंशाअल्लाह हम अल्लाह से ही मांगते हैं। बिल्कुल सर। अल्लाह पे यकीन है, हमारी नीयत साफ़ है। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए की खिदमत के जज्बे से इस मैदान में हैं, उसी से मांगते हैं, उसी को रुजू करते हैं। और जब आप अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह से रुजू करते हैं तो फिर आपको किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होती, इसलिए मैं बहुत मुतमईन हूँ। सर, GBLA 1 में आपकी पोजीशन कैसी हो सर, और ओवरऑल पार्टी के हवाले से कुछ बताएं सर, पोजीशन के हवाले से। GBLA 1 में अभी तक जितने सर्वेज हुए, बिल्कुल सर, जितनी रिपोर्ट्स हुई है, उन रिपोर्ट्स में वो आपके सामने है। मैं इस पर क्या बात करूँ। मैं GBLA 1 में आज से नहीं हूँ, मेरी पुश्तों से मैं GBLA 1 में हूँ। GBLA 1 में मैं रहूँगा। GBLA 1 के अंदर मैं एक मखसूस अपने एजेंडे के ऊपर हूँ और मैं उस एजेंडे के लिए मैं जद्दोजहद करता हूँ। मैं इस खित्ते के अमन के लिए काम करता हूँ और अमन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। सर, आपकी पार्टी का मंशूर क्या है सर? अगर हुकूमत बनाने में कामयाब होगी तो सर सबसे पहले तब्दीली। सर, हमारी हुकूमत का मंशूर हमने कुछ 2016 में दिया हुआ है। तब्दीली क्या लाएंगे सर? मतलब आप अपने हल्के में या और गिलगित बल्तिस्तान में आपकी क्योंकि पार्टी की सदर हैं तो बतौर वज़ीर आला आ जाएंगे अगर कामयाब हो गए तो? मैंने आपको अपने मंशूर के बाबत बताना शुरू किया था। जी सर। हम हक मलकियत पे, हम हक हाकिमियत पे, हम हक रोज़गार पे और हम इस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ते हैं। लामाला हल्का नंबर 1 इस खित्ते का पसमानदा तरीन हल्का है। इस हल्के की तामीर और तरक्की हमारा फोकस होगा, इस हल्के का अमन हमारा फोकस होगा, क्योंकि इस हल्के के साथ जितनी ज़्यादती 70 सालों में हुई है उसका इज़ाला हम हर सूरत में करेंगे। तो सर, अगर गिलगित बल्तिस्तान में मखलूत हुकूमत बनानी पड़े तो सर PMLN के साथ इल्हाक करेंगे या फिर PTI के साथ? सर, हमें इंशाअल्लाह मखलूत हुकूमत बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। मैं अपनी कौम से, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से हमारी उम्मीद है, हम उनके हकूक़ की जद्दोजहद के लिए मैदान में हैं। ये कोशिश ज़रूर होगी कि हमें लूड़ी लंगड़ी मखलूत हुकूमत देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सर। लेकिन हम ये समझते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की कौम से हम उम्मीद रखते हैं कि हमें मेजॉरिटी दे दे, हमें तमाम वो अक्सरियत दे दे जिसकी बुनियाद पे हम आपकी कानून साजी कर सकें, आपके वसाइल को आपकी मलकियत बना सकें, आपके बुनियादी मसाइल हल कर सकें, इस खित्ते के अवाम की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। और हम अपने गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम से नाउमीद नहीं है। सर, कितनी सीटें लेने में कामयाब हो जाओगे? सर, मैं सादिया दानिश साहिबा ने तो कहा है कि 12 से 14 सीटें हमारी हैं, आपके मुताबिक? सर, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से यही कहता हूँ कि हमें 12 मुजाहिद कम अज़ कम चाहिए और 12 के ऊपर मेजॉरिटी बनती है। सिंपल, कम से कम 12 की बात है। वो कितने लेंगे वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन हम अवाम से यही मांगते हैं कि हमें मेजॉरिटी दे दें ताकि हम आपके मसाइल को हल करें। सर, गिलगित बल्तिस्तान की GBLA 1 के कौन से लागू सर अपना बैकबोन समझते हैं सर कि मुझे यहाँ से इतने वोट मिलेंगे कि क्या मुतमीन है? सर, GBLA 1 जो है पूरा का पूरा मेरा घर है। बिल्कुल सर। वो तो अब आप देखेंगे, आप गिलगित बल्तिस्तान के इस इलेक्शन में मेरे हल्के के अवाम क्या रिएक्ट करते हैं। अब आप देखेंगे रिजल्ट, नतीजा देखें, शरोक शिक्योर से, हेज़ल से, बारगो से, बसीन से, आपको करगा से, आपको अम्फरी से, बरमस से, खुर से, बाज़ार एरिया से, कोड़ोदास से, सकारकुई से, आप जाएँ फैज़ाबाद, आप जाएँ अंदर नलतर नोमल गविच, आपको हर जगह में नलतर बाला, आपको हर जगह में हमारी भरपूर सपोर्ट नज़र आएगी। और लोगों का हमारी तरफ जो हमारी जो मेहनत है उसका नतीजा भी आप देखेंगे इंशाअल्लाह। सर, कल मेरे ख्याल में आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आपके हल्के के एक उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए सुल्तान रईस साहब के हक़ में, तो सर इससे आपको कुछ असर पड़ेगा ना, या फिर
یہ خبر میرے لیے تو خیر اچھی یا بری الگ بات ہے، یہ ریاست کے لیے بری خبر ہے، یہ ریاست کا فیلئر ہے، بالکل ریاست کے اداروں کا تماشا ہے، یہ ہمارا کوئی تماشا نہیں ہے. ہم پھر بھی اس میدان میں ہیں. میرے حلقے کے عوام جو ہے بہت امن پسند ہے. اہل سنت اکابرین نے ہی اس کو ریئیکشن کیا. میں رات کو شکیوٹ میں تھا، میں رات کو شرور میں تھا، میں ابھی بھی بسین میں جاتا ہوں، کھر میں جاتا ہوں. آپ یہاں پہ دیکھیں، اس وقت بھی دیکھیں، حلقے کے امن پسند اہل سنت عمائدین نے اس فیصلے کو مسترد کیا، اور وہ ریئیکشن ایسا کریں گے کہ آپ یاد کریں گے 15 نومبر کو. لیکن گیلا ان اداروں کے اوپر ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر ہے، انتظامی اداروں کے اوپر ہے، جن کی ذمہ داری تھی علاقے کے امن کو قائم کرنا. انہوں نے اس علاقے کے امن کو خراب ہوتے ہوئے دیکھتے رہے، تماشائی بنتے رہے، اور تمام امیدواروں کو راتوں رات بٹھایا گیا، بشمول مسلم لیگ نون کا امیدوار جو کہ مسلم لیگ نون سے ٹکٹ لے کے بیٹھا ہے. مجھے تو اس بات پہ حیرانگی ہے، حفیظ الرحمان صاحب روزانہ امن کا درس دیتے ہیں، امن کی باتیں کرتے ہیں، امن کا کریڈٹ لیتے ہیں. اب اپنے امیدوار کو کھڑا رکھیں. آپ کا امیدوار کس بنیاد پہ بیٹھا ہے؟ آپ کے امیدوار کو 2 دن پہلے الیکشن کمیشن سے نوٹس ہوا تھا کہ آپ نے فرقہ وارانہ ریفرنڈم کے اوپر آپ نے حصہ لیا ہے. وہاں پہ جا کے اس نے قسمیں کھائی ہے. آج وہ بیٹھ گئے اور دیگر سارے امیدوار بیٹھے ہیں. الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ ریاست کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم پھر بھی الیکشن میں جائیں گے، ہم پھر بھی امن قائم کریں گے، ہم عوام کے ذریعے قائم کریں گے. جو ذمہ داری ریاست کی تھی، ریاست ناکام ہوئی ہے، اب عوام کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور عوام اپنا رول پلے کریں گے. سر پارٹی صدر منتخب ہونے کے بعد سر آپ نے پارٹی میں کوئی خاص تبدیلی سر پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی تبدیلی لائی ہے سر؟ کیونکہ 2015 کے الیکشن سے ہم واقف ہیں سر، اس بار بھی ہم سروے کر چکے ہیں تو اس بار کافی مضبوط ہے. آپ دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی الیکشن میں ہے. تمام گلگت بلتستان کی جماعتیں جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق میں ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی سے الحاق کیا. پی ٹی آئی سہاروں کی تلاش میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں ہے. ہم میدان کے کھلاڑی ہیں. آپ کو معلوم ہے ہم اس وقت وفاقی حکومت کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، ایک جماعت کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں. مذہبی جماعتیں بھی مطلب ہمارے مقابلے میں ہمارے خلاف ہیں. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے پوری دنیا خوفزدہ ہے. پھر بھی یہ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنانا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم انڈیجنس نیچرل لیڈرشپ ہیں. ہم گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کے اوپر بات کرتے ہیں. آج مطلب ہمارا بیانیہ ہے عبوری صوبے کا، یہ ہمارا جو بیانیہ ہے گلگت بلتستان کے اندر پیپلز پارٹی کا اور پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کا، اور پیپلز پارٹی کے 2018 کے منشور کے مطابق نیشنل سیکیورٹی نے ڈیسیجن کیا گلگت بلتستان عبوری صوبہ بنے گا. تو یہ بیانیہ ہمارا تھا جو کہ نیشنل سیکیورٹی میں جا کے اپروو ہوا. اب اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے. تو یہ گلگت بلتستان کے عوام کی آواز ہے. ہم نیچرلی چل رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی نیچرلی جا کے اس پروسیس کو مکمل کرے گی تو صوبہ متنازع نہیں ہوگا. ادروائز اگر کوئی اور ایڈونچر کیا گیا تو ایڈونچر میں صوبہ بھی متنازع ہوگا. تو ان کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں. سر کچھ دن پہلے آپ نے ایک عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ جتنے بھی وفاقی وزیر ہیں انہیں گلگت بلتستان سے واپس بھیج دیا جائے، لیکن ملک حق نواز صاحب نے فیصلہ سنایا کہ جتنے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں ان سب کو بھی واپس بھیج دیا جائے. تو آپ اپنی پٹیشن سے پیچھے ہٹ گئے سر. کوئی اس کے بعد کوئی رسپانس نہیں دیا تو نیوز لائن آ گئی کہ بلاول بھٹو اپنی دائر کردہ پٹیشن سے پیچھے ہٹ گئے. اس حوالے سے سر کوئی نہیں پیچھے ہٹے. ہم نے یہی بات کی تھی کہ وفاقی وزیر الیکشن کمپین نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات طے ہوئی تھی 2017 میں. یہ بات طے ہوئی تھی کہ وفاقی وزیر الیکشن کمپین نہیں کریں گے. لیکن جب بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان میں الیکشن کا آغاز کیا کمپین کا، جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنا رہی ہے، وہ بکھلا گئے. وزیر اعظم بکھلا گئے اور اپنے سارے گندے وزیروں کو گلگت بلتستان بھیج دیا. ان ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں اڑا دی. اس پہ ہم عدالت میں گئے. اب عدالت کا حکم آپ کے سامنے ہے. عدالت نے ایک ایسا حکم جاری کیا جو کہ عدالت کے پاس اختیار ہی نہیں تھا حکم جاری کرنے کا کہ کسی کی موومنٹ کو بھی روکے اور علاقہ بدر کرے فلاں کسی. وہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی عدالتوں کا بھی معیار بتانا چاہتے ہیں. یہ پٹیشنز ہم اس لیے کرتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں عدالتوں کا کیا معیار ہے. اس کے بعد ہم اپیل میں گئے، پٹیشن فائل ڈیو ٹو اپیل میں گئے. ہم سپریم کورٹ گلگت بلتستان گئے. کل رات کو 9 بجے فیصلہ آیا اس کا. ایک جج صاحب نے کہا کہ ہماری
हमारा जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, वज़ीरों को नहीं करना चाहिए। दूसरे जज साहब ने कहा कि वज़ीरों को यहाँ पे मतलब कैंपेन नहीं करनी चाहिए, साथ में उसने ये भी कहा कि बिलावल को भी नहीं करनी चाहिए। तो इख्तलाफ राय अभी भी इस बात के ऊपर मौजूद है। एक जज साहब ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया, दूसरे जज साहब ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जब भी तीसरा जज आएगा इसके ऊपर फैसला होगा, क्योंकि तीसरा जज मौजूद नहीं है। सर गेज़र साहब के उम्मीदवार सैयद जलाल साहब ने बयान दिया था कि खाना खाने के बाद भट्टू साहब का शुक्र अदा करें, क्योंकि भट्टू साहब के एहसानात हैं हमारे ऊपर, वो तो जानते हैं। ऐसे पार्टी सदर इसके बयान को मुस्तरद करेंगे या फिर जो कहा बेहतर करे? सर बात ये नहीं है, मतलब हम पॉलिटिकल वर्कर से हम एहसान नहीं करते, हम अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल, हम हमेशा अवाम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम पॉलिटिक्स में हैं तो उनके लिए काम करना होता है, ये कोई एहसान नहीं होता, एहसान की बात नहीं होती, ये खिदमत होती है। और भुट्टो साहब ने खिदमत की है, खिदमत का कोई सिला। लेकिन खाना खाने के बाद भट्टू साहब का शुक्र अदा करें, ये बयान कुछ बताना शायद इस सेंस में कहा होगा कि चूँकि गंदम के ऊपर सब्सिडी भुट्टो साहब ने दी है, तो भुट्टो साहब की सब्सिडी है गंदम के ऊपर जो कि आज तक जारी है। ये कोई इतनी कोई सीरियस इशू है। सर आखिरी सवाल, आप अपने वोटर को किस तरह कन्विंस करेंगे? सर आज कैमरे के सामने वो तो आप कैंपेन में जाके तो करते हैं सर। मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से हमेशा से उनके साथ जब भी मेरा वास्ता पड़ा है, आज मीडिया के ज़रिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, ये इलेक्शन 2020 गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। गिलगित बल्तिस्तान की किस्मत के फैसले होने हैं। एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके लिए, उनके हल के लिए एक अहल क़यादत की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ, ऐवानों के साथ बैठ के आपके वो सारे ड्यू राइट्स जो कि इस्लामाबाद में 70 साल से पड़े हुए हैं उनको हासिल करना है। दूसरी तरफ मतलब ये भी हो सकता है कि सूबे की शक्ल में अगले दिन गिलगित बल्तिस्तान में टैक्स नाफिस हो, सब्सिडीज़ विड्रा की जाएँ और लोगों के अंदर, लोगों को महंगाई का तोहफ़ा दिया जाए, बेरोज़गारी का तोहफ़ा दिया जाए, मुश्किल ज़िंदगी का तोहफ़ा दिया जाए। ये भी एक सामने मौजूद है। तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से मेरी पुरज़ोर अपील है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मुंतखब करें, उनको वोट दें। हमारा आपके साथ अहद है, हमने अल्लाह के साथ तवक्कल करके हम आपके सामने हैं, उसी के साथ हमारा अहद है कि हम आपके हकूक़ के लिए लड़ेंगे, हम आपके लिए जद्दोजहद करेंगे और हम आपके लिए लड़ने वाले लोग हैं। और इंशाअल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत में करेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से हमें यकीन है कि हम सुरखरू करेंगे। 15 तारीख को इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने जो फैसला किया होगा उसमें लोगों की वजारतें भी जा चुकी होंगी और बहुत सारे लोगों को मायूसी होगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह 15 नवंबर को लिखी गई है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है मेरे अल्लाह की तरफ से, इंशाअल्लाह हमें नसीब हो। सर बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन यहाँ तक था हमारा और आपका साथ। ज़िंदगी रही सेहत रही तो 15 नवंबर को लाइव ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।